बता दें। बिहार में एक चीज और है सर, सरकारी शिक्षा का जब बखिया उधेरा जाने लगा और सुधार के लिए मीडिया वालों ने प्रयास किया तो निदेशक का एक पत्र जारी कर दिया कि पत्रकार लोग अगर किसी विद्यालय में जाएंगे तो वहां के हेडमास्टर से पूछेंगे, हेडमास्टर साहब आप जो भ्रष्टाचार किया है ना उसको हम दिखलाना चाहते हैं, और हेडमास्टर साहब परमिशन देंगे तो आप दिखलाइएगा। तो क्या हेडमास्टर साहब परमिशन देंगे उसको दिखाने के लिए? देखिए अच्छा, केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर इतना हल्का काहे अपने आप को शो करते हैं? देखिए बिहार के IAS IPS से सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक SDO DM SP की गाड़ी जाती है ना सर, सड़कें खाली हो जाती है, अगर उस बीच में कोई आम आदमी आ गया ना तो सोचिए क्या उसके साथ सलूक हो सकता है। अरे एक आपके केजरीवाल हैं, जाम हो जाए, कुछ बात हो जाए, उनकी गाड़ी चलती है तो वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, भीड़ जाने देते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों सर? और बिहार वो धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, और जहां हम खड़े हैं ये सीता माँ की धरती है। सर कुछ पॉइंट की बात आपसे पूछेंगे। माँ सीता की धरती है लेकिन सीता हमेशा कराहती ही रही है, ये सर्वविदित है, क्योंकि लोग नहीं जागते हैं। कराहती सीता को देखकर ना तो तब कोई बचाने आया था और ना आज कोई बचाने आता है। मुंबई और दिल्ली में अगर एक बलात्कार हो जाता है तो सीतामढ़ी में कैंडल मार्च निकल जाता है। सीतामढ़ी की बेटियां जब करा उठती है तो लोग घरों में घुस जाते हैं। ये बड़ा कड़वा सवाल है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ठोक करके बोलता हूं। यहां पर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, चूंकि आप दिल्ली आते जाते हैं, जरा तुलना करना चाहते हैं। हम पहले बिहार के अस्पताल की खासियत बता देते हैं। अभी आप सड़क पर देखते होंगे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जख्मी हो जाता है, हाथ से खून निकलता है, तो कई करोड़ रुपए का बिल्डिंग है। आप सोनबरसा से तुलना करें सीमाई इलाकों में, और वहां पर कई करोड़ रुपए वेतन, सारे स्टाफ कर्मी मिलकर के एक प्रखंड में कई करोड़ रुपए का वेतन है और कई करोड़ का बिल्डिंग है। एक जख्मी जिसके हाथ से खून निकल रहा है अस्पताल में पहुंच जाता है तो डॉक्टर साहब एम्बुलेंस पर बैठा या नहीं तो अंदर लाते हैं, बिना चादर के बेड पर सुला देते हैं और रेफर लिख देते हैं। फिर सीतामढ़ी जाता है, सीतामढ़ी से रेफर हो जाता है, फिर मुजफ्फरपुर जाता है, मुजफ्फरपुर से रेफर हो जाता है, फिर पटना जाता है, और सुनते हैं कि इस बीच में जाते जाते हम लोग ही खबर छापते हैं कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली के अस्पताल की क्या यही खासियत है? जी, हम वही तो कहना चाह रहे हैं आपको कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी फरिश्ते योजना निकाले कि दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको रोड एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी व्यक्ति का हो गया है, आप वहां के पास के अस्पताल में उसको भर्ती करवाइए, वो चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो, वहां भर्ती करवाए। उनका जितना भी खर्चा होता है दिल्ली सरकार उठाता है। प्राइवेट में भी यहाँ तो प्राइवेट में इलाज के बाद कहता है सरकारी में जाने के लिए बिना पुर्जा कटाए आपका कोई ये केस एंट्री नहीं है। वहाँ आप पता कर सकते हैं कि प्राइवेट में भी और सरकारी में भी रोड एक्सीडेंटल का जितना भी खर्चा होता है और दिल्ली सरकार उठाता है, और फरिश्ते योजना के नाम से योजना चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो वहाँ हमने एक ही काम किया है, जो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और आम आदमी पार्टी के क्लिनिक जाके देखते हैं, आम आदमी पार्टी के स्कूल जाके देखते हैं। आज देख लीजिए, मैं कल का बात कर रहा हूँ, कल कर्नाटका के मुख्यमंत्री आए थे पूरी टीम के साथ, पूरे मंत्री के साथ, और घूमे हैं, भरवन लिया और उनका स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को देख के गए और कहे कि नहीं, इस तरह का मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। यहाँ अस्पताल से भगा दिया जाता है और अस्पताल में मीडिया वाले कवरेज करने जाते हैं ना तो उनके गुंडे उनका कैमरा तोड़ देते हैं, उनके गार्ड उनका कैमरा तोड़ देते हैं कि गरीब का इलाज नहीं दिखलाया जाए, गरीब के इलाज में जो कोताही होती है उसको नहीं दिखलाया जाए। क्या दिल्ली में ऐसा होता है क्या? देखिए, सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा होता है। जो सुशासन बाबू कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बहुत अच्छा है, सुशासन बाबू की सरकार में बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ सुशासन बाबू न जाने कौन सा कसम खा के बैठे हुए हैं कि मुझे दारू पे ही काम करना है। टीचर लोगों को मुझे बिहार में बहुत सारे फोन आ रहे हैं। कोरोना काल में आप देखे होइएगा सर, 50,000 60,000 पर डे, कम से कम 15,000 और लाशों का ढेर दिखा दिए। तो एक नेताजी हैं बिहार के, वो लाश का ढेर दिखा तो उनको 35 साल पहले मुकदमा में उनको जेल भेज दिया गया फरारी के रूप में, और बताया गया कि वो फरार थे। जबकि उसके बाद कई चुनाव लड़े, पति पत्नी लड़े, जीते हारे, लेकिन वो फरार थे और फरारे में चुनाव लड़ लिए। तो बिहार है और आप बिहार के निवासी, आप दिल्ली आते जाते हैं, दर्द नहीं होता है? देखिए, दर्द हुआ है तभी हम यहाँ के नौजवानों, किसी पार्टी के नेता हो, अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो बिहार में अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आप पर FIR हो जाना है। कोई पत्रकार ईमानदारी से दिखला रहा है तो जिला के, आप समझ सकते हैं, जिला के प्रखंड के भी ये स्तर के जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं ना, उनके आंख लाल हो जाते हैं, अरे कहाँ से ये पत्रकार को भगाओ, कौन चाटेगा मेरे पैरों को, उनको बुलाओ। ये स्थिति हो गई है। आज भी बहुत अच्छी ईमानदार पत्रकार है जो संघर्ष कर रहे हैं बिहार में। आपने देखा है कि युवा में मनीष कश्यप हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अधिकारी से आंखों में आंख डाल के सवाल कर रहे हैं। बिहार में आज सवाल करने वाला नहीं है, जो सवाल कर रहा है उस पर FIR हो जाता है। कई पत्रकारों की हत्या हो गई है। और अब बिहार के निवासी और दिल्ली जाते हैं, दिल में सर यहाँ पर पूछेंगे, आत्मा झकझोरता नहीं है?
जब आप दिल्ली से बैठकर बिहार के दर्द को देखते हैं, जो दर्द आप झेल रहे हैं उस दर्द को लेकर जाते हैं, तो मन नहीं करता है कि बिहार की तस्वीर तकदीर बदले। ये कैसे बदलेगा? हम इसी दर्द को महसूस किए और दिल्ली छोड़ के बिहार पकड़े हैं, और बिहार में हम युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे टीम विभिन्न जिला में जा रहे हैं। हमारे अखिलेश भाई जैसे नौजवान साथी, हमारे बहुत सारी साथी आपके पीछे खड़े हुए हैं। हम लोगों ने इसी दर्द को महसूस किया है और बिहार के अंदर इसी दर्द को बांटेंगे और एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार को, इस सरकार को जो जाति धर्म में सरकार को उखाड़ फेंकना आपका मकसद है या बिहार की तस्वीर तकदीर बदलना मकसद है? बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना हमारा मकसद है। बिहार की जनता, अभी आप देखते होइएगा बहुत बड़ा विकास हुआ है पूरे दुनिया में। अमेरिका भी उसको सैल्यूट करता है नल जल योजना का बिहार में, और बहुत शानदार नल जल योजना बिहार में लगा है। आपका भी बिहार में घर है और आप परिहार के रहने वाले हैं, आपके यहाँ बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था, हाँ बहुत बड़ा मामला चला था, तो विकासशील क्षेत्र सब है। तो यहाँ जो नल जल लगा है ना सर, दिल्ली के केजरीवाल भी चर्चा तो करते ही होंगे। वो शायद वो कहीं कहीं पाइपें नहीं है, कागज पर बन गया पाइप है तो उसमें से पानी नहीं गिरता है, इतना अच्छा बना दिया। नल जल योजना नीतीश कुमार का सबसे फेलियर योजना है। अगर आम आदमी पार्टी बिहार में आती है, मान लिया जाए एक कल्पना, आप ही के लफ्जों में कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी बिहार में आ जाती है और उसकी सरकार बन जाती है, तो ये जो महा ईमानदार भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। पूरे बिहार में अरब रुपया नल जल योजना के तो ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा बोलिएगा तो आपको जो लोग सुनेगा ना, वो ठेकेदार साहब, वो सब कहेगा इनको वोट मत दो। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमें जनता जो नल जल जिस उम्मीद से लगाया जा रहा था, हमें जनता से वोट चाहिए। हमें गलत लोगों से वोट नहीं चाहिए और ना मुझे गलत की राजनीति करना है। मुझे ये राजनीति करना है कि नल जल में पूरे बिहार के अंदर, और उसमें मुख्यमंत्री जी भी और उनका पूरे मंत्रालय लिप्त है। बता दें, बिहार में एक चीज और है सर, सरकारी शिक्षा का जब बखिया उधेरा जाने लगा और सुधार के लिए मीडिया वालों ने प्रयास किया, तो निदेशक का एक पत्र जारी कर दिया कि पत्रकार लोग अगर किसी विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ के हेडमास्टर से पूछेंगे, हेडमास्टर साहब आप जो भ्रष्टाचार किए हैं ना उसको हम दिखलाना चाहते हैं, और हेडमास्टर साहब परमिशन देंगे तो आप दिखलाइएगा। तो क्या हेडमास्टर साहब परमिशन देंगे उसको दिखाने के लिए? देखिए नीतीश जी, मैं पुनः उसी बात पर आ रहा हूँ कि नीतीश जी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिए। नीतीश जी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिए हुए हैं। शिक्षा में बड़े पैमाने पे यहाँ घोटाला हुआ है। कुछ पैसे लेके लोगों को भर्ती किया गया, कुछ लोगों को जो क्वालिफाइड थे, जिनको इंजाम लेके उनको बैठाना चाहिए वो नहीं, एक मार्क के अनुसार उनको ले गया, जो मार्क के अनुसार वो पैसे लेके कोई मध्यमा से आ गया था। मैं बहुत जगह बहुत सरकारी स्कूल में बिहार सर यहाँ प्रश्न पत्र भी बड़ा लीक होता है ना, प्रश्न पत्र भी लीक हो रहा है यहाँ पे। तो इसका कारण है कि डंडा भी बड़ा युवाओं को मारा जाता है, गोलियों चलाया जाता है सर। हाँ, इसलिए सीधा फायरिंग किया जाता है। तानाशाह सरकार है। आप कुछ बोलिएगा तो धर्म की राजनीति, जात की राजनीति में ले आता है, मुद्दा की बात नहीं करता। केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर इतना हल्का काहे अपने आप को शो करते हैं? देखिए बिहार के IAS IPS से सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक SDO DM SP की गाड़ी जाती है ना सर, सड़कें खाली हो जाती है। अगर उस बीच में कोई आम आदमी आ गया ना तो सोचिए क्या उसके साथ सलूक हो सकता है। अरे एक आपके केजरीवाल है, जाम हो जाए, कुछ बात हो जाए, उनकी गाड़ी चलती है तो वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, भीड़ जाने देते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए केजरीवाल जी कहे हुए थे, ये बात आप लोग सुनो होइएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि जनता की घर से गुल हुई बत्ती, नेताजी के गाड़ी पे क्यों लाल बत्ती। जी जी। जो जनता हमको चुन के भेजे हैं, जिस जनता ने हमको चुन के भेजा है मेरा काम करने के लिए, और उनके पास में जाऊं हॉर्न लेके, पूरा सिक्योरिटी लेके, क्या है? तो रोब कैसे होगा? नहीं, रोब नहीं। कैसे समझेंगे नेताजी IAS IPS अधिकारी हैं? इसी चीज को तो हम लोग चेंज करने आए हैं कि आप जनता मालिक होता है जी। और जनता का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं। और बिहार में भी अब जनता जाग चुका है और इस लड़ाई का 24 और 25 में हम अंजाम देंगे। नेताजी का एक गुण होता है सर, अगर कहीं पानी का टंकी चालू करना है ना, कोई प्यास से मरने वाला है, तो जब ले नेताजी फीता नहीं काटेंगे वो आदमी पानी नहीं पी सकता है। नेताजी का इतना रुतबा होता है, तो फिर आम आदमी पार्टी से कहानी करती है। आज दिल्ली में जाके देखिए, जिस तरह से हमने पानी फ्री किया हुआ है, जिस तरह से हमने बिजली फ्री किया हुआ है, आज आम आदमी को दिल्ली में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने 20,000 लीटर आम आदमी के लिए पानी फ्री किया हुआ है दिल्ली के अंदर। एक मार्मिक सवाल पर जवाब दीजिएगा सर, जानकारी तो आप ही देंगे। एक गरीब की महिला जिसका पति गुजर जाता है, जिसके परिवार में कोई नहीं होगा, वह बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी, तो क्या दिल्ली के अस्पताल में उसका मुफ्त इलाज होता है? दिल्ली का कोई भी अस्पताल में उनका इलाज होगा फरिश्ते योजना की तरह, और वहां दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है। यहाँ सड़कों पर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
स्थिति से। आपको कैसा महसूस हुआ जब आप दिल्ली बैठते हैं? जानकारी है कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में भी बैठा करते हैं, बहुत सारी बातों को, बिहार की बातों को रखते हैं। ऐसे क्षेत्र से जब गुजरे, परिहार विधानसभा क्षेत्र से गुजरे, तो कैसा लगा? बिहार में जो सुशासन बाबू की सरकार है और कागजों पर जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ सुशासन का ही राज है, विकास ही विकास है, वो विकास आपको झलका कि नहीं? देखिए, सिर्फ यहाँ पे सुशासन बाबू का झूठा बोल है। वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं भाजपा में जब तक सटकर रहूं, भाजपा को भी मजबूरी है कि नीतीश जी को लेकर चलना, नीतीश जी को भी मजबूरी है कि भाजपा को लेकर चलना। स्कूलों में शिक्षा नहीं है। जब हम बेरोजगार हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल का स्थिति बदतर है, वहाँ भैंस बांधने लायक नहीं है। तो इस तरह से बिहार का बुरा हाल कर दिए हुए नीतीश कुमार जी, और इनको जाना अब तय है। लोगों ने लालू यादव जी को भी देखे, नीतीश कुमार जी को भी देखे। एक बार आम आदमी पार्टी को बिहार का लोग देखना चाहता है और मौका देना चाहता है। दिल्ली मॉडल, दिल्ली सरकारी स्कूल को जैसे हमने बदल दिया है कि वर्ल्ड लेवल पे दिल्ली का चर्चा होता है, स्वास्थ्य का वर्ल्ड लेवल पे चर्चा होता है। आज आप पंजाब में जाके देख लीजिए, किसी भाई से पता करवा लीजिए कि पंजाब में हमने आज 72 दिन की सरकार में हमने जो पंजाब में काम किया है, वहाँ हर एक बिहार से बहुत सारे लोग पंजाब में भी रहते हैं। और पंजाब में भी पता कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनते ही पंजाब का जनता कितना बड़ा खुशहाल है। यहाँ बिहार में आम आदमी पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व अभी नहीं है और आप राजद और जदयू के घेरे में ले रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता को यह मालूम नहीं है अभी कि आम आदमी पार्टी यहाँ बिहार में सक्रिय है, लेकिन कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सक्रिय हुए हैं और उसमें प्रदेश से आपका आना, बल्कि यूं कहें कि आप रहने वाले बिहार के हैं लेकिन दिल्ली से आपका आना, अब ये सवाल लाजमी है, लोग सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब, तो क्या अब बिहार? इसका जवाब, मुकम्मल जवाब अभी तक नहीं मिला सर। देखिए, हमारे जैसे युवा, हम भी अपने एक छोटे से बस्ती से उठ के दिल्ली गए थे। आज हम दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी, और जब हम दिल्ली को बदल सकते हैं तो हम बिहार को, युवाओं को आग्रह करने आए हैं कि आइए हम सब मिल के इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंक। चर्चा सामने आई है, कुछ दिनों से आप लोगों को यहाँ देखा जा रहा है और ये जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य लोग हैं, और आज एक नया चेहरा भी यहाँ दिखलाई दिए हैं। नाम हुआ सर? मेरा नाम अखिलेश नारायण ठाकुर हुआ जी, और मैं आम आदमी पार्टी सीतामढ़ी जिला कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका हूँ। हमारे अजीत सिंह राठौर जी हैं, जो आपको प्रदेश में सचिव हुआ करते थे, अभी तो कमेटी भंग है, लेकिन वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी 3 जिला में काम कर रहे थे, जिनमें सीतामढ़ी की जिम्मेदारी थी और आगे भी ऐसे। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर, मैं परिहार प्रखंड में धरड़वा गांव है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजीत राठौर हुआ जी। हम दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक पहले थे, और इसके बाद जब स्टेट लेवल की टीम बना तो स्टेट में प्रदेश सचिव थे। अभी स्टेट की टीम भंग हो गया हुआ था पंजाब चुनाव को देखते हुए। अब हमने दिल्ली के बाद पंजाब में जो जीते हैं, पंजाब का जनता जिस तरह से हमको जनादेश दिया है, और हम हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं तो काम करने के बाद वोट मांगते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, आप सुने होइएगा कि दिल्ली में भी बोले थे कि अगर हम काम किए हैं तो हमको आप वोट दीजिए।